जय भीम, जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि केंद्र में जब से देश आज़ाद हुआ तो पिछड़ी जातियों के ऊपर या जितने भी अति पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए किन किन सरकारों ने क्या क्या काम किए? कभी इन्होंने सोचा है कि कभी उनके बारे में कुछ सोचा जाए या उनको आगे लाने की कोई इनके पास कोई प्लानिंग रही हो? इन्होंने कभी नहीं चाहा कि पीछे जितनी भी पिछड़ चुकी हैं जातियां उनको आगे लाया जाए, जबकि संविधान सबको ही जानता है कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। मेरे दोस्तों, आज आप देख लो सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बद से बदतर है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तो उन्होंने कभी सुधार नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश में आप देख लो, अखिलेश की भी सरकार आई, ये अपने आप को बैकवर्ड बताते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि स्कूलों का उद्धार हो सके और वो स्कूल ऐसे स्कूल बन सके। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे हाईटेक स्कूल बनवा सकता है, मॉडल स्कूल बनवा सकता है जिसमें लोग बाग अपने बच्चों का एडमिशन करवा लें, सरकारी प्राइवेट स्कूलों से हटा के सरकारी स्कूल ऐसे बना दें कि वहाँ पर गरीब बच्चे भी पढ़ने लगें और उन पर अच्छी शिक्षा मिल सके, इन्होंने कभी नहीं ऐसा काम किया। चाहे वो मायावती जी हों, मायावती जी भी जब भी आई है सरकार में उसने भी वही चीज़ किया है कि उसने लखनऊ में काम करवाया, हर जगह बहुत काम करवाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछड़ों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कि जो हमारे गरीब जनता के गांव में ये बहुत जंगल एरिया में रहते हैं, अति पिछड़े लोग, उनके बारे में, उनके बच्चों को शिक्षा के बारे में, एक मुझे लगता है जब एक जगह का मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो हर जगह के मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं शिक्षा के बारे में। तो कभी इन्होंने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमेशा इनका दिमाग यही रहा है कि इनसे वोट लो और इनको पीछे रखो। ये सिर्फ वोट देने वाली चीज़ है। बस जब भी होता है तो पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को दारू बांट के कहीं कुछ करवा के इनसे जो वोट ले लिया जाता है और उनको कभी भी सही लाइन में लाने के लिए, ये मुख्य धारा में लाने के लिए कोई काम, ऐसा कोई कदम कोई सरकार नहीं उठाती है। इसके बारे में क्या आप सोच नहीं सकते हैं? आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते हैं? या कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है कि जो पिछड़ चुकी जातियां हैं उनको आगे लाने के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करें? आज भी सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल इंटर हो जाते हैं। वो बेचारे गरीब किसान के बच्चे होते हैं, वो पुलिस में या मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपना, उनका स्टेटस बड़ा होता है, वो हाई लेवल एजुकेशन में जाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पा जाते हैं। इससे हमारी पिछड़ी जातियाँ कभी आगे नहीं आ सकती है, ना उनके ऊपर कोई सुधार हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बनती है तो हमारा पहली प्राथमिकता होगी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में जो भी गठबंधन करके आएगा, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम सरकारी स्कूलों को, शिक्षा को इस लेवल तक ले जाएं कि हमारा गरीब से गरीब आदमी शिक्षा प्राप्त कर सके। और असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसा लीडर है जो ये काम कर सकता है। बाकी सब देखो, चंद दिन में अभी हमारे लीडर बन के आते हैं, पता चला उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है तो उनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ आता है। जो अपना विकास करेगा, समझ लीजिए वो अपने समाज का क्या विकास करेगा। तो अपने समाज में ये भी देखना है कि अपने समाज के लोग को वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, क्या उसकी भलाई के लिए सोच रहा है, क्या पिछड़ों के लिए कुछ सोचा जा रहा है। जो ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूल की बुरी बदतर हालत हो गई है, उनके बारे में कुछ सोच रहा है। अपना सोच समझ के अपना नेता चुनिए, पढ़ा लिखा ईमानदार नेता चुनिए। और हम तो भाई असदुद्दीन ओवैसी के हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में जिसने भी गठबंधन किया, हम उनके साथ में खड़े नजर आएंगे। हम अब की बार चूकने वाले नहीं हैं। हम उनके साथ जिस तरीके से होगा, तन मन धन हर चीज़ लगाकर उनका साथ देंगे। बस इतना ही कहूँगा। अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलूँगा, फिर बात करूँगा आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।